हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज आर्ट्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट का एंड वी विल सी कि प्राइस सेटअप कैसा लग रहा है अभी बिटकॉइन का। ऑल्सो आई विल कवर अ फ्यू न्यूज़ आर्टिकल्स कि बिटकॉइन की दुनिया में क्या चल रहा है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो पैक्ड विद लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम द क्रिप्टो वर्ल्ड। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन किया है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, सो दिस वाज अराउंड $67,000। तो बिटकॉइन का प्राइस जब इस लेवल पे था तो काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज रहा। आप देख सकते हो ये कप फॉर्मेशन जैसा है और उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ओके, सो ये 2021 की बात है एंड देन यहाँ पे 2024 में इसने ब्रेकआउट दिया। सो दिस वॉज लाइक 3 ईयर कप ब्रेकआउट एंड इसके बाद अगेन ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो इफ़ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, तो इस पॉइंट को टच करने के बाद ये इसने एक हाई बनाया था $111K का, $1,11,000 एंड उसके बाद से ये अगेन कंसोलिडेशन फेज में। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करो कि प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ बुलिश साइन। एंड अगर हम RSI देखें, RSI जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, सो दिस इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर और ये बताता है कि मोमेंटम कैसा है। ठीक है, सो यहाँ पे अबव 60 है, अबव 60 मतलब बुलिश। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने RSI 60 पे एक सपोर्ट भी लिया है। इट वाज अबव 60, इस लेवल के बाद इसने 60 ब्रेक किया एंड यहाँ पे अगेन इट टुक सपोर्ट ऑन दिस RSI 60 लेवल विच इज़ अगेन अ बुलिश साइन। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अगर इसके नीचे नहीं गया, 60 के नीचे अगर जाता तो वो एक इंडिकेशन होता कि दिस बिटकॉइन इज़ नाउ गोइंग इन द साइडवेज रेंज, बट 60 के नीचे नहीं गया एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन इट वेंट अप। तो अभी RSI 64 है विच इज़ अबव 60। तो हम बोल सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड प्राइस भी अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस है। सो दिस इज़ अ गुड साइन। बस ये है कि ये जो हाई है एक रेजिस्टेंस है, अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो आई बिलीव कि इसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट इसका अराउंड $120,000 तक हो सकता है। ओके, ये जो प्राइस है ये डॉलर्स में है। अगर आप INR में देखो तो एक बिटकॉइन अभी आई थिंक 90-91 लाख का है, बट दिस इज़ इन डॉलर्स। ओके, एंड यहाँ अगर हम इस कप ब्रेकआउट को कंसिडर करें तो यहाँ से भी हम एक टारगेट निकाल सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है कप ब्रेकआउट पे, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो बेसिकली टारगेट क्या होता है, जब भी हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कप ब्रेकआउट, ठीक है, ये कप है। ओके, सो कप ब्रेकआउट जब हमें देखने को मिलता है तो उसका जो फर्स्ट टारगेट होता है दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द कप। तो इसकी डेप्थ क्या है, ये हाई जो है 69,000 मान लेते हैं अप्रॉक्स एंड इसका जो लो है वो है 15,000। मतलब डेप्थ क्या हो गई, ये जो डिस्टेंस है ये डेप्थ है। ओके, डेप्थ ऑफ द कप। तो $69,000 माइनस 15,000 मतलब ये ऑलमोस्ट कितना हो गया, 54,000। तो इस लेवल के ऊपर 54,000 तक इसका टारगेट मतलब मोस्ट प्रोबेबल टारगेट है। तो ये $69,000 से आप जोड़ लो 54, तो ये हो गया आपका करीब करीब आई गेस 1,23,000। तो वहाँ तक ये जा सकता है, मतलब अभी भी इसमें पोटेंशियल है। ओके, $1,23,000 एंड अभी ये $1,07,000 पे है। तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल स्टिल। ओके, अगर हम सिंपली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इसका टारगेट प्रेडिक्ट करें तो। ओके, तो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। RSI एक पॉजिटिव साइन दे रहा है, 60 पे सपोर्ट है, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। सो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मोस्ट लाइकली द प्राइस इज़ गोइंग टू गो अप। ओके, नाउ अगर हम डेली पे आ जाते हैं तो डेली पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड इफ़ आई ड्रॉ दिस लाइन तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, इसने हाई बनाया था $1,11,000 के आसपास इसने हाई बनाया था। ओके, एंड उसके बाद से ये थोड़ा सा नीचे आ गया एंड अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है एंड सस्टेन करता है तो आई बिलीव कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू टच न्यू ऑल टाइम हाइज। यहाँ पे RSI भी आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे 40-60 के बीच में, 40-60 के बीच में मतलब साइडवेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन फेज चल रहा है एंड हो सकता है आने वाले 1-2 महीने ये इस लेवल को ब्रीच ना करे, बट एक बार ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है जो ऑल टाइम हाई है, देन
वी कैन सी न्यू हाइज बीइंग फॉर्म्ड सून, ओके। एंड यहाँ पे भी प्राइस ने अभी सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर लिया है, विच इज़ अगेन अ बुलिश साइन, ओके। अब थोड़ा सा और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम जाएं तो आपको ये फ्लैग पैटर्न जैसा दिखेगा। लेट मी ड्रॉ दिस। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हो तो आपको यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न समझ में आएगा, ओके। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, ओके। सो ये एकदम परफेक्ट नहीं है, बट कुछ कुछ ये फ्लैग पैटर्न जैसा है। ये आप देख सकते हो एक फ्लैग जैसा बन रहा है, सो इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन इन टेक्निकल एनालिसिस। तो ये एक रेंज है, ओके। तो आइदर इट विल ब्रेक डाउन, ये इसके नीचे जा सकता है या इस अपर रेंज के ऊपर जा सकता है। सो अभी ये साइडवेज है जब तक ये इस रेंज के अंदर है, एंड वंस इट ब्रेक्स द रेंज ऑन आइदर साइड, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो अगर आपको सिंपली ब्रेकआउट पे लेना है, ठीक है। तो जब ये अपर रेंज यहाँ पे ब्रेक होती है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको एज अ ट्रेडर करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हम आगे बात करेंगे बिटकॉइन की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो आप कहीं भी ले सकते हो, दैट्स अ नो ब्रेनर। बट अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो यू हैव टू वेट फॉर द करेक्ट एंट्री, ओके। सो एंट्री आपको मिलेगी जब ये इस प्राइस के ऊपर ब्रेक होता है, तो देन वी विल गो बुलिश, या इस रेंज, ये जो लोअर रेंज है इसके नीचे भी ब्रेक हो सकता है। तो अगर नीचे जाता है तो वी कैन टेक अकॉर्डिंग पोजीशंस, ठीक है, वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, ओके। अब हम देखते हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, एंड उससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक बेट लेना है तो क्या बिटकॉइन एक अच्छा ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, ओके। सो लेट्स गो टू फ्यू ऑफ द आर्टिकल्स, ओके। सो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, तो वी विल गो थ्रू दैट। बाकी आप डिटेल में ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, ओके। बट जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, तो वी विल क्विकली गो थ्रू दैट, ओके। सो फर्स्ट आर्टिकल है जो बोल रहा है कि बिटकॉइन मार्केट कैप में डबल टू $5 ट्रिलियन, दिस बिलियनियर हेज फंड मैनेजर एक्सप्लेन्स वाई, ओके। तो एक हेज फंड मैनेजर हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो अभी $2 ट्रिलियन है, एंड इट कैन डबल, मोर देन डबल टू $5 ट्रिलियन, ओके। So, billionaire investor Philip Lafont, once skeptical, now eyes Bitcoin, projecting its market cap to more than double to $5 trillion within few years. Okay, within 5 years. तो ये एक billionaire investor हैं who was once skeptical of Bitcoin, मतलब वो Bitcoin को लेके नेगेटिव थे, but now he is saying कि मार्केट कैप जो है इट कैन मोर देन डबल टू $5 ट्रिलियन विद इन 5 ईयर्स, एंड जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, ओके। Citing Bitcoin's growing stability and potential as a hedge against de-dollarization, Lafont acknowledges his past hesitation as a mistake. ये बोल रहे हैं कि past में जो he was hesitant to buy Bitcoin, that was a mistake. Okay. Bitcoin's recent rally and institutional interest further fuels his bullish outlook. तो ये बहुत important है, and मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था Bitcoin पे, उसमें मैंने बताया था कि जो institutions हैं वो अभी आ रहे हैं इसमें बिटकॉइन में, एंड सिंस बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो द फ्यूचर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, ओके। बिटकॉइन मार्केट कैप कुड मोर देन डबल टू $5 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू दिस मैन, फाउंडर ऑफ हेज फंड कोट मैनेजमेंट, ओके। The billionaire hedge fund manager admitted he regrets not investing in Bitcoin earlier, calling it a missed opportunity that now keeps him up at night, okay. सो ये बोल रहे हैं कि he regrets his decision of not investing in Bitcoin earlier, और अब उनको लगता है कि that was a missed opportunity, okay. In an interview with CNBC, Lafont revealed that although he hasn't invested in Bitcoin, he now believes it could easily double from its current market cap of $2 trillion to $4 to $5 trillion in the coming years. Every day I wake up at 3 a.m. thinking why I am such an idiot for not owning Bitcoin, he said, acknowledging the growing institutional interest in the asset. So ये भी अभी acknowledge कर रहे हैं कि जो institutions हैं उनका interest बढ़ रहा है assets में, and ये institutions कोई $100, $1000 इन्वेस्ट नहीं करते हैं, they invest millions and billions of dollars, okay. and अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, तो देयर मस्ट बी सम रीजन, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल, तभी वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। देन ही ऑल्सो सीज बिटकॉइन गेनिंग ट्रैक्शन अमिड ग्लोबल मैक्रो शिफ्ट्स इंक्लूडिंग डी-डॉलराइजेशन, क्वेश्चंस अराउंड यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस. Using global wealth benchmarks, Lafont speculated that if Bitcoin were to go from
representing 0.5% to even 1.1 to 2% of global net worth, its valuation could skyrocket। तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल नेट वर्थ है अभी लोगों की, अगर बिटकॉइन उसका सिर्फ 0.5 से 1% भी होता है इन फ्यूचर, तो इट्स वैल्यूएशन कुड स्काई रॉकेट। ओके, सम से बिटकॉइन कुड हिट $100 trillion। आई एम नॉट गोइंग दैट फार, बट कुड इट डबल फ्रॉम हियर? एब्सोल्युटली। समटाइम्स बीइंग अ गुड इन्वेस्टर मीन्स एडमिटिंग यू आर रॉन्ग एंड चेंजिंग योर माइंड। तो ये बिलियनियर इन्वेस्टर हैं, बट स्टिल ही इज़ एक्नॉलेजिंग पब्लिकली कि बिटकॉइन को लेके उनका जो व्यू था, नेगेटिव व्यू था, दैट वाज अ मिस्टेक एंड नाउ ही रिग्रेट्स कि उन्होंने पहले इसको बाई नहीं किया। बट स्टिल ही सेज कि अभी भी एक अर्ली स्टेज है एंड बिटकॉइन कैन ईजिली ग्रो अप टू 2x फ्रॉम हियर, ओके, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल हम कवर करते हैं वॉरेन बुफे के बारे में। तो वॉरेन बुफे नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज़ द मोस्ट वेल नोन इन्वेस्टर, ओके, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। एंड वो क्रिप्टो को लेके काफ़ी बेरिश थे, मतलब काफ़ी स्केप्टिकल थे एक टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, हु वंस कॉल्ड क्रिप्टो अ रैट पॉइजन, इन्होंने बोला था क्रिप्टो इज़ अ रैट पॉइजन, बट नाउ उनका व्यू भी चेंज हो चुका है एंड नाउ ही इज़ इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी, ओके। तो ये आर्टिकल भी हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। वॉरेन बुफे हैज़ ऑलवेज स्टेड डिस्टेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा से क्रिप्टो से दूर रहते हैं एंड जब भी इन्होंने पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दिया था क्रिप्टो के बारे में तो ही वॉज वेरी नेगेटिव, उनका व्यू जो था वो बहुत ही नेगेटिव था एंड उनको ये लगता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट आउट ऑफ थिन एयर, ओके। बट ही हैज़ फाइनली गल्प डाउन हिज कंसर्न्स एंड हैज़ प्लेस्ड हिज इन्वेस्टमेंट्स इन अ ब्राज़ीलियन क्रिप्टो लिंक्ड बैंक न्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, ओके। तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक ब्राज़ीलियन क्रिप्टो लिंक्ड बैंक है न्यू होल्डिंग्स लिमिटेड करके, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। दिस क्रिप्टो बैंक्स वैल्यू हैज़ रिजन स्टेडली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स विच हैज़ रिपोर्टेडली स्पार्क्ड बुफेज इंटरेस्ट। तो अब आप समझ सकते हो कि जो दुनिया के सबसे दिग्गज इन्वेस्टर हैं वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं बिटकॉइन को एंड कुछ तो रीज़न होगा जिस वजह से उन्होंने अपना परसेप्शन एकदम से चेंज कर दिया, ओके। सो व्हेन वॉरेन बुफे इज़ इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, जिसको लेके पहले वो काफ़ी स्केप्टिकल थे, सो this tells a huge opportunity in this asset class, okay. Warren Buffett has finally broken through his self-created shackles and decided to invest in cryptocurrency. Has clearly stated earlier that he has never been a fan of cryptocurrency investment, and the market guru went as far as calling the digital currency Bitcoin probably rat poisoned square. तो पहले इन्होंने क्लियरली बोला था कि he was never a fan of cryptocurrency and he called it rat poisoned, okay. But now Warren Buffett has reportedly invested into New Holdings, which is a relatively new Brazilian digital crypto banking company. तो इन्होंने डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट एक क्रिप्टो बैंकिंग कंपनी है ब्राज़ील की, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, ओके। हुज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हैज़ टच्ड नियरली 34%। एंड जो ये कंपनी है, इट हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म इन 2022, एन इन्वेस्टमेंट एसेट दैट लिटरली बैक्ड बिटकॉइन, इथेरियम एंड पॉलीगन फॉर क्वाइट सम टाइम, ओके। तो ये आर्टिकल भी हमें बताता है कि बिटकॉइन का जो फ्यूचर है दैट इज़ वेरी ब्राइट एंड जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब बिटकॉइन के ऊपर एक बेट ले रहे हैं, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कैन बिटकॉइन हिट $250K? अभी इसका प्राइस जैसे हमने देखा इट इज़ अराउंड 107K, तो 250K मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। मुड्रेक्स CEO एडुल पटेल मेक्स अ केस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अमिड मैक्रो अनसर्टेनिटी। तो मुड्रेक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्रिप्टो बाई कर सकते हो, ये इंडिया में बेस्ड है एंड लीगल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप क्रिप्टो बाई सेल कर सकते हो, ओके। सो मुड्रिक्स के जो CEO हैं वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ओके, लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। बहुत से लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग की बात करते हैं आजकल यूट्यूब पे बिकॉज इट हैज़ बिकम अ फैड, बट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ओके, इन बिटकॉइन या क्रिप्टो, बिकॉज ये काफ़ी वॉलेटाइल है, स्टिल इट इज़ वेरी वॉलेटाइल। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इसमें भी SIP का ऑप्शन है, ओके। SIP से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में कुछ ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं जो SIP का ऑप्शन देते हैं एंड इनफैक्ट आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एन SIP इन क्रिप्टो इन बिटकॉइन। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं बिटकॉइन SIP को कवर करूँगा कि कैसे आप SIP कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करके। सो इफ़ यू वांट उस तरह का वीडियो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, टाइप कर दो बिटकॉइन SIP एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन दैट ओनली, ओके, कि कैसे आप स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू SIP। एनीवेज,
Coming to this, Mudrex CEO Edul Patel sees a bullish long-term outlook. Global monetary supply and potential rate cut favors Bitcoin, but Bitcoin's volatility is declining. Institutional investment is growing via ETFs. ठीक है, ETFs भी पॉपुलर हो रहे हैं. ऑल्दो आई थिंक इंडिया में अभी बिटकॉइन का ETF नहीं है, US में आ गया है, तो वहाँ आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. पटेल एडवाइसेस SIP अप्रोच एंड 3 to 5% पोर्टफोलियो एलोकेशन. सो मेरा भी यही मानना है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, पहले आप रिसर्च करो, ओके. एंड ऐसा नहीं आपको सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देना है, जस्ट 3 to 5% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन. बिकॉज अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपको 3 से 5% अपने पोर्टफोलियो का बिटकॉइन में एलोकेट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. बिकॉज इट कैन बी वेरी वोलेटाइल, ओके. वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है. एंड लॉन्ग टर्म के लिए करना है, हो सकता है अगले 1 साल 2 साल में इवन 50% करेक्शन भी हो सकती है. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एंड ये हुआ भी है. 2021 में एक बुल रन आया था, उसके बाद काफ़ी क्रैश भी हुआ था उसके बाद या उसके पहले, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 60% का क्रैश हुआ था, ओके. तो इट इज़ वेरी वॉलेटाइल. दैट्स वाई आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू है एटलीस्ट 5 साल का. एंड उसके बाद सेकंड चीज़ आपको SIP करनी चाहिए, ठीक है. अगर लमसम आप नहीं कर सकते हो, आप SIP करो, बिकॉज उससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है, या इस केस में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा. एंड मैक्सिमम 5% आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करो. जैसे आपके पास लेट से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उसका सिर्फ 5% इसमें इन्वेस्ट करो, ओके, बिटकॉइन में. बाकी आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह में कर सकते हो, बट सिर्फ 5%, मतलब 50,000. अगर 10 लाख आपको इन्वेस्ट करना है तो 50,000 आप सिर्फ इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो. एंड क्रिप्टो में भी ओनली इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, और मैक्सिमम आप इथेरियम में जा सकते हो, ठीक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो है, दैट इज़ इथेरियम, ठीक है. अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ओनली इन्वेस्ट इन दीज 2 टॉप क्रिप्टो करेंसीज. दैट वुड बी माई सजेशन, ओके. डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग इज की फॉर वेल्थ क्रिएशन. तो ये भी यही बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग इज द ओनली की फॉर वेल्थ क्रिएशन. एंड इसमें आप ट्रेडिंग वगैरह, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ऑल्दो ये सब भी अब पॉसिबल है बिटकॉइन में, बट डोंट गो विद दैट, ओके. डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अगर आप करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज ओनली द की फॉर वेल्थ क्रिएशन, ओके. So can the world's most popular cryptocurrency really touch 250K in the near future? According to Edul Patel, the answer isn't a simple yes or no, but there are strong arguments to believe in the long-term bullish case. तो ये बोल रहे हैं कि इसका कोई क्लियर कट येस नो आंसर नहीं दिया जा सकता है, बट मोस्ट लाइकली, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म में ये एक बुलिश पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ओके. In a panel discussion, Patel explains that the current global macro setup is turning increasingly supportive of Bitcoin. And अभी अगर आप global level पे देखो तो institutions इसमें invest कर रहे हैं. US ने already बोल दिया है कि हम एक strategic Bitcoin reserve बना रहे हैं. US President Donald Trump is very bullish on Bitcoin. वो काफ़ी support कर रहे हैं. तो global level पे इसको काफ़ी institutional adoption मिल रहा है. Countries इसको adopt कर रही हैं, okay. We are seeing continuous growth in global monetary supply with M2 hitting an all-time high. तो M2 मतलब यहाँ पे हो गया कि जो भी मॉनेटरी सप्लाई है, मतलब ग्लोबली जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा फ्लो कर रहा है इकोनॉमी में, तो दैट इज़ एट ऑल टाइम हाई, ओके. हिस्टोरिकली सच अ राइज हैज़ लेड टू ग्रेजुअल इनफ्लोज इनटू रिस्क एसेट्स लाइक बिटकॉइन. एंड अभी अगर हम बिटकॉइन स्पेसिफिक बात करें तो उसमें भी जो M2 सप्लाई है दैट इज़ हाईएस्ट, ऑल टाइम हाई पे. सो नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिटकॉइन बिकम्स लेस वोलेटाइल, ठीक है. पहले अगर आप पास्ट में देखो तो ये काफ़ी वोलेटाइल था एंड काफ़ी इसके प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिला, बट सिंस अब इसका मार्केट कैप जो है वो बढ़ रहा है, ओके. एंड आने वाले टाइम में ये और सैचुरेट होगा, तो इसकी वजह से वोलेटिलिटी कम होगी, मतलब रिस्क कम होगा. एंड इवेंचुअली जो रिटर्न्स हैं वो भी थोड़े से कम होंगे, बिकॉज रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होंगे. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पास्ट में, जैसे अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा देखो तो इसने अराउंड 80% CAGR रिटर्न दिया है, ओके. सो ऐसा रिटर्न फ्यूचर में एक्सपेक्ट करना अगले 10 साल में, आई थिंक दैट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल. बट स्टिल आई बिलीव कि बिटकॉइन विल बी वन एसेट क्लास दैट विल आउट परफॉर्म एवरी अदर एसेट क्लास. एंड स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उन सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमें क्रिप्टो में देखने को मिलेगा, ओके. सो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी कम हुई है, ओके, इवन एज ग्लोबल मैक्रो वॉलेटिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड. तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे देखो तो वॉलेटिलिटी हैज़ इंक्रीज, बट बिटकॉइन इज़ नॉट लिंक टू दैट, ठीक है. बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली लिंक टू द ग्लोबल मार्केट्स, तो उसकी खुद की वॉलेटिलिटी डिक्लाइन हुई है. दिस कॉन्ट्रास्ट इज टर्निंग बिटकॉइन इनटू अ रिलेटिवली लेस रिस्की एसेट इन अ रिस्कियर वर्ल्ड.
इफ इन्वेस्टर्स वांट टू डिप्लॉय कैपिटल टुडे, बिटकॉइन ऑफर्स अ कंपेलिंग रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है यहाँ पे, ओके। इसका मतलब कि कम रिस्क में आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। Unlike previous cycles driven by retail hype and altcoin speculation, this cycle is institution led। तो ये जो नेक्स्ट साइकिल आने वाली है दैट विल बी इंस्टीट्यूशन लेड, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस की इसमें एंट्री हो चुकी है। एंड इस समय जो ज़्यादातर पैसा है, जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में, वो इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट्स है, ओके। तो वो इसको होल्ड कर रहे हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। ओवर $46 billion हैज़ ऑलरेडी फ्लोड इनटू बिटकॉइन ETFs, taking their total AUM to $75 billion. If this continues, we could very well see another $150 billion flow in, okay. And next, retail investors के लिए क्या strategy होनी चाहिए वो बता रहे हैं ये। For investors looking to enter the space, Patel offers timeless advice: start small, invest regularly, and think long term. I literally do a daily SIP of $10 into Bitcoin. That's the best way to build exposure without worrying about price swings. तो ये खुद जो है डेली SIP करते हैं $10 की। $10 का मतलब हो गया करीब 800 850 रुपये, मतलब मंथली हो गया ये 24,000 अगर आप इसको INR में देखो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उतने की SIP करनी है। आप जैसे अगर आप CoinDCX पे करते हो तो 200 रुपये की वीकली SIP से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब महीने का जस्ट 800 यू हैव टू इन्वेस्ट एंड यू कैन डू विद दैट, ओके। सो उसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ही रिकमेंड्स एलोकेटिंग 3 to 5% ऑफ वंस नेट वेल्थ इनटू क्रिप्टो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं आपको बाकी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, वो निकाल के आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज कि पास्ट में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, ओके। सो दैट विल नॉट बी द राइट अप्रोच। जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 3 से 5% ही आपको क्रिप्टो में डालना चाहिए, एंड दैट ऑल्सो इन टॉप क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन में नहीं तो इथेरियम में, ओके। नो नीड टू गो below that, okay. Wealth creation is about recurring steady investments. There are no shortcuts, only discipline. तो I think this is very important for retail investors कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करो, SIP करो, एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि नॉट मोर देन 3 to 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी, ओके। या सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करें, share this with your friends and family, subscribe to my channel Wealth Wizards, also press the bell icon so that you don't miss any notifications. And ये मेरा दूसरा वीडियो था बिटकॉइन पे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ओके। दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। नाउ आई एम थिंकिंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन क्रिप्टो। तो मंथ में एटलीस्ट आई विल ट्राई टू ब्रिंग 1 वीडियो ऑन क्रिप्टो, स्पेशली बिटकॉइन, बिकॉज आई बिलीव कि नाउ दिस इज़ वन एसेट क्लास विच कैनॉट बी इग्नोर्ड। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, सो यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर दिस एसेट क्लास क्रिप्टो करेंसी, ओके। सो ये एक सीरीज़ होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑन क्रिप्टो। सो मंथ में एटलीस्ट 1 वीडियो आई विल ब्रिंग ऑन दिस टॉपिक, ओके। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्रिप्टो से रिलेटेड आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, ओके, एंड आई विल टेक योर सजेशंस एंड इन फ्यूचर मेक वीडियोज़ ऑन दैट, ओके। So yeah, that was all for today. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye and happy investing.